बगहा राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिवारी टोला में खुले आसमान के नीचे बच्चे पने को विवश। वर्ष 2007 में विद्यालय की हुई थी स्थापना, राज्यपाल के नाम भूमि रजिस्ट्री। शिक्षा विभाग की लापरवाही से आज भी बच्चे चिलचिलाती धूप में पढ़ने को मजबूर। न्यूज़ 9 टाइम्स पश्चिमी चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा अनुमंडल अंतर्गत बगहा एक प्रखंड के टेसहिया बथवरिया पंचायत अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिवारी टोला, जिसकी स्थापना 2007 में खुले आसमान के नीचे हुई थी, जिसके बाद स्थानीय निवासी सुरेंद्रपति तिवारी को बच्चों और शिक्षकों की दुर्दशा देखी न गई और उन्होंने पश्चिम चंपारण के तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश पर अपने हिस्से की कुछ जमीन राज्यपाल के नाम कोर्ट में रजिस्ट्री कर दी, जिसके बाद सरकारी खर्चे से उस जमीन पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिवारी टोला का 2 मंजिला भवन 2012 में बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। किंतु शिक्षा विभाग की लापरवाही से आज तक इस विद्यालय के बच्चे चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड यानी सभी मौसमों में खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को विवश और लाचार है। लाखों रुपए का डेस्क बेंच सड़ रहा है, बच्चे तिरपाल पर बैठकर शिक्षार्जन कर रहे हैं। प्रशासन उन मासूमों को नवनिर्मित भवन में आज तक शिफ्ट नहीं करा सकी। हैरत की बात यह है कि एक तरफ खुद शिक्षा विभाग के आलाधिकारी यह फरमान जारी कर चुके हैं कि खुले आसमान, कच्ची झोपड़ी और पेड़ के नीचे सरकारी विद्यालय का संचालन किसी भी सूरत में नहीं होगा, जबकि दूसरी तरफ लाखों रुपए की लागत से विद्यालय का बना 2 मंजिला भवन 13 वर्षों से महज शोभा की वस्तु बनी हुई है, जो बच्चों की किलकारियों की बाट जो रहा है और अधिकारी कुंभकर्णी निंद्रा में खर्राटे ले रहे हैं। विद्यालय के शिक्षक चंद्रसेन चंद्र पांडेय व केदार अहीर ने बताया कि इसकी जानकारी सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को दे दी गई है। कई बार अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित भी हो चुका है, बावजूद पदाधिकारी इस विद्यालय की ओर ध्यान नहीं दे रहे। शिक्षक और छात्र छात्राओं को अपने हाल पर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में छात्र छात्राओं अथवा शिक्षकों के साथ बड़ी दुर्घटना घट सकती है। कारण जिस पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते हैं उसकी टहनी तेज हवा की झोंकों में कभी भी टूट सकती है और उसके चपेट में शिक्षक और बच्चे आ भी सकते हैं। इस संदर्भ में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूरन कुमार शर्मा ने बताया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। बहुत ही गंभीर मामला है, जल्द इसका समाधान किया जाएगा। न्यूज़ 9 टाइम्स। विद्यालय का नाम बताइए। इस विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिवारी टोला, प्रखंड बगहा एक में पड़ता है। पंचायत का नाम है टेसहिया बथवरिया। कब से संचालित हो रहा है विद्यालय? इस विद्यालय का स्थापना वर्ष 2007 है और इस विद्यालय के नाम पर जो भवन बना 2012 में बना, यहाँ से 800-900 मीटर की दूरी पर है। भवन बना हुआ है, भवन बन गया है, पक्का भवन बना है, पक्का भवन बना है इसी विद्यालय के नाम, इसी विद्यालय के नाम पर। तो ये खुले आसमान के नीचे क्यों संचालित? यह ग्रामीणों की यहाँ के ग्रामीणों की हठधर्मिता और दूरदर्शी सोच के कारण कि हमने और आज 13 वर्ष हो गया भवन को बने हुए, 18 वर्ष हो गया इस विद्यालय को चलते हुए, और हम लोग बराबर हर सूचना में लिखते रहे कि विद्यालय खुले आसमान के नीचे संचालित होता है और पदाधिकारी की सूचना हमेशा लिखा जाता रहा। प्रखंड स्तर से हमारे विभागीय अधिकारी हमेशा आते रहे और जाते भी रहे, लेकिन हम लोग को आशा थी कि अब इसकी सुनवाई होगी। आज कहाँ आवेदन दिया गया? आवेदन तो प्रखंड में दिया गया और मंडल पदाधिकारी से मैं स्वयं जाकर भेंट किया इस विषय में। चूंकि यहाँ के तत्काल में कहानी यह है कि जो प्रभारी हेडमास्टर थे उनका ट्रांसफर हो गया। 25 जून को जा करके अपने स्थानांतरित जमीन स्कूल में जा करके वो योगदान कर चुके हैं। यहाँ पर प्रभार मुझे लेने के लिए मेरे शिक्षक साथियों द्वारा आपसी सहमति से दबाव बनाया जा रहा है या कहा जा रहा है कि आप ले लीजिए। ठीक है, प्रभार मैं लूंगा, प्रभार कोई शिक्षक लेगा, इसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इसके पहले 2 लोग प्रभारी रह चुके और 13 वर्ष का समय बीत गया, इस खुले आसमान के नीचे हम लोग पढ़ाते चले आए। आज के समय में हमारा 1 लाख का फर्नीचर सड़ रहा है, चावल सड़ जा रहा है, चावल रखने का जगह नहीं है, हम लोग को बैठने का जगह नहीं है, तेज धूप और तेज बारिश से बचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में मैंने सोचा कि नहीं, हम अपने किसी विभागीय अधिकारी को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि सर आप बताएं कि हम कैसे पढ़ाएंगे। पढ़ाई गुरुकुल में हुआ करती थी तो गुरुकुल जो है जंगल में हुआ करता था, और जब जंगल में तमाम जंगल का मामला है तो वहां पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे। ऐसे में यहाँ ना पेड़ ही पेड़ है और ना भवन है, तो मुझे लग रहा है कि प्रभार लेने में जैसे कोई मुझको खाई में ढकेल रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कोई अधिकारी आते और हमारे मामला का समाधान करते। आखिर समाधान हमारे विभागीय अधिकारी कर सकते हैं, या वो डीओ साहब करें, एसडीएम साहब करें, या जिला शिक्षा पदाधिकारी करें, या जिला पदाधिकारी करें।
बारिश होती होगी तो बच्चे क्या करते हैं? जैसे बारिश होती है हमको अपना रजिस्टर फाटा बचाते हैं, अभी सरियाते हैं तो बच्चे भाग जाते हैं। जब भागेंगे क्यों नहीं? अगर हम बच्चों को रोकते हैं तेज बारिश आ जाएगी, सब बच्चे तेजी से भागेंगे, रोड बजाएंगे, एक्सीडेंट होने का संभावना रहता है। इसलिए बच्चे आसानी से घर चले जाते हैं। शीतलहर में क्या होता है? शीतलहर में बहुत परेशानी होती है। अब ये बताइए, जब शीतलहर होगा तो खुले आसमान में 10, 11, 12 बजे तक ये घास का मैदान जो है भीगा रहता है, और इसमें बैठने के बाद बच्चों का जब बस्ता भीग जाता है, इस हालात से हम लोग गुजर चुके हैं। कैसे संभव है पढ़ाई? विद्यालय का जो भवन बना है जी, वो सरकारी भवन बना है। सरकारी भवन बना है। तो भूमिदाता ने वहां पर 8 डिसमिल जमीन राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री किया है, डीएम साहब के आदेश से। तब जाकर के हमारे हेडमास्टर साहब जो है, उस समय के जो हेडमास्टर साहब थे, उन्होंने बनवाया। आज के डेट में लगभग 25 जून के बाद से कोई प्रभारी नहीं है। क्यों? अब तो विद्यालय कैसे चलेगा, हम इसी के अंदेशा में पड़े हुए हैं। यहाँ से कितना दूर बताया विद्यालय जो 800-900 मीटर, 800-900 मात्र 800-900 मीटर की दूरी पर है। रोड के किनारे वो भी है जस्ट। आपका नाम? मेरा नाम केदार अहिर, विशिष्ट शिक्षक।